क्या आपने कभी सोचा है, अगर आपकी बाइक या मेटल फ्रेम अपने आप टूट टूट की मरम्मत कर ले, या फिर कोई हवाई जहाज उड़ते उड़ते खुद को रिपेयर कर ले बिना किसी मैकेनिक, बिना किसी इंसान की मदद। साइंस फिक्शन जैसा लग रहा है ना, लेकिन अब ये कल्पना नहीं रही, ये हकीकत है। आज हम बात करेंगे सेल्फ हीटिंग मेटल की, ऐसी धातु जो खुद को अपने टूटे हुए हिस्से को जोड़ सकती है। मानव शरीर की तरह ये मेटल खुद को महसूस कर सकता है और खुद ही ठीक कर सकता है। जी हाँ, अब हम ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ ब्रिज, बिल्डिंग, मशीनें जिंदा जैसी हो सकती हैं, यानी वो खुद ही देखभाल कर और सीख सकती है। 2023 में वैज्ञानिकों ने पहली बार ऐसा मेटल देखा जो नैनो स्केल पर टूटने के बाद भी खुद ही जुड़ गया। कोई वेल्डिंग नहीं, कोई एक्सटर्नल टूल नहीं, बस खुद ही शक्ति से मरम्मत। इस टेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि चीजें लंबे समय तक टिकेंगी, बल्कि इसका मतलब है कि हम पूरी दुनिया को फिर से डिजाइन कर सकते हैं, स्मार्ट मशीनों से लेकर स्पेस मशीनों तक। तो डटे रहिए, क्योंकि आज आप जानेंगे एक ऐसी खोज जो भविष्य की तस्वीर बदल सकती है। मेटल को जो खुद रिपेयर कर सकता है। ये सिर्फ एक खोज नहीं, ये इंसानियत की अगली छलांग है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रतनदीप सिंह और नई वीडियो के साथ आपकी सेवा में हाजिर हुआ। तो अब जानते हैं कि मेटल टूटते क्यों हैं। मेटल टूटते हैं क्योंकि उन पर लगातार दबाव, थकावट, तापमान में बदलाव और माइक्रोस्कोपिक दरारें असर डालती हैं। जैसे जैसे दरारें बढ़ती हैं, मेटल कमजोर हो जाता है और एक समय पर टूट जाता है। औद्योगिक मशीनें, ब्रिज, हवाई जहाजें जैसे ढांचों को ये समस्या जानलेवा भी हो सकती है। यही कारण है कि मेटल्स की मजबूती और रिपेयरिंग बेहद जरूरी होती है। आपने कभी सोचा है कि कोई धातु टूटने के बाद खुद को जोड़ सकती है बिना किसी वेल्डिंग, बिना किसी इंसानी मदद के? बिल्कुल इंसानी शरीर की तरह, जो घाव लगने के पर खुद को ठीक कर लेता है, वैसे एक मेटल जो अपने अंदर आई दरारों को पहचान कर उन्हें भर ले। ये सुनने में साइंस फंक्शन जैसा लगता है, लेकिन आज भी साइंस इसे हकीकत बना रही है। सेल्फ हीलिंग मेटल की खोज कैसे हुई? 2023 में मटेरियल साइंस की दुनिया में एक ऐतिहासिक मोड़ आया है, जब सेंडिया नेशनल लेबोरेटरी और टेक्सास एएम यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने पहली बार यह सिद्ध किया कि कुछ धातुएं नैनो स्केल पर खुद ही रिपेयर कर सकती हैं। ये खोज ने केवल भविष्य की टेक्नोलॉजी बदल सकती है, बल्कि इंजीनियरिंग डिजाइन, मशीनों की उम्र को भी बढ़ा सकती है। ये खोज एक संजोग की तरह शुरू हुई। वैज्ञानिक एक प्रोग्राम कर रहे थे जिसमें प्लेटिनियम के एक नैनो वायर को बार बार मोड़ा और खींचा जा रहा था, ताकि थकावट के कारण उसमें दरारें पैदा हों। इस प्रक्रिया को इन्हें सिंटू ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपी के जरिए देखा जा रहा था। टीम एक हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप होती है, जिससे वैज्ञानिकों को नैनो स्तर पर किसी भी बदलाव को रियल टाइम में देख सकते हैं। प्रयोग के दौरान वैज्ञानिकों ने देखा कि एक स्थान पर दरारें आ गई हैं, जो सामान्य बात है, लेकिन कुछ ही देर में उस दरार के दोनों सिरों में खुद ब खुद एक दूसरे से जुड़ने, दरारों को बंद करने, कुछ ही देर में उस दरार को दोनों सिरों ने खुद ब खुद एक दूसरे को जुड़कर दरारों को बंद कर दिया। यानी मेटल ने अपने आप ही खुद को रिपेयर कर लिया। ये घटना बड़ी ही चौंकाने वाली थी। वैज्ञानिकों ने डेटा दोबारा चेक किया, कई बार रिपीट किया और पाया कि वास्तव में कुछ धातुएं खासकर नैनो स्केल पर खुद को ही हील कर सकती। इस प्रक्रिया को कोल्ड वेल्डिंग जैसा ही माना जा रहा है, जिसमें दो धातुएं बिना गर्मी के आपस में जुड़ जाती हैं। इस खोज ने मेटल की पुरातन समझ को चुनौती दी है और ये दिखाया है कि भविष्य में सेल्फ हीलिंग मेटल्स से बने इंजन, एयरक्राफ्ट और वो रियलिटी बन सकते हैं। अब बात करते हैं कि सेल्फ हीलिंग मेटल जो है उसके पीछे की साइंस क्या है। क्रैक फॉर्मेशन तब होता है जब किसी धातु पर बार बार तनाव या लोड डाला जाता है, जिसमें उसकी संरचना कमजोर हो जाती है। धीरे धीरे ये सूक्ष्म दरारें माइक्रो क्रैक बनाता है, जो समय के साथ बढ़ती जाती हैं। इस प्रक्रिया को फैटिग्यू क्रैक ग्रोथ कहा जाता है। अंततः दरारें इतनी बड़ी हो जाती हैं कि मेटल टूट जाता है, जिससे मशीन फेल हो सकती है। सेल्फ हीलिंग मेटल की खोज के दौरान वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोग में एक विशेष धातु का उपयोग किया, जिसका नाम है पैलेडियम। ये एक दुर्लभ और महंगी धातु है, जो न केवल रासायनिक रूप से स्थिर होती है, बल्कि इसकी यांत्रिक विशेषताएं भी नैनो स्केल प्रयोग के लिए आदर्श मानी जाती है। इस प्रयोग का उद्देश्य ये समझना था कि क्या नैनो स्तर पर धातु खुद को रिपेयर कर सकती है। प्रयोग में वैज्ञानिकों ने एक नैनो स्केल पेंडुलम वायर तैयार किया। इसकी मोटाई इंसानी बाल से हजारों गुना पतली थी। इसे इन सेंट्रिक ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप INCT टीम में अंदर रखा गया ताकि छोटे बदलाव रियल टाइम में देखा जा सके। इस माइक्रोस्कोप को
खासियत ये है कि ये एटॉमिक लेवल पर भी संरचनात्मक परिवर्तन की रिकॉर्ड कर सकता है। फिर एक नैनो वायर को एक विशेष मैकेनिकल डिवाइस के बारे में बार बार खींचा और छोड़ा गया, जिसमें उस पर साइक्लिक लोड यानी उदाहरण यांत्रिक तनाव पैदा हुआ। ये प्रक्रिया वैसी ही थी जैसे किसी मशीन के पुर्जे पर रोजाना दबाव पड़ता है। कुछ समय बाद वायर में एक दरार उत्पन्न हुई, जो आमतौर पर फैटिग फेलियर का पहला चरण होता है। लेकिन आश्चर्य की बात हुई जब वैज्ञानिकों ने देखा कि कुछ ही समय के बाद ये वायर खुद ब खुद भर गई, यानी वायर में जोड़ आपस में जुड़ गए। इस प्रक्रिया में पेंडुलम का चुनाव इसलिए किया गया क्योंकि ये केवल नैनो वायर में दरारें विकसित करने के लिए युक्त है, बल्कि इसकी क्रिस्टल संरचना सेल्फ हीलिंग की प्रक्रिया को भी स्पष्ट रूप से दिखाने में मदद करती है। ये सेटअप मटेरियल साइंस में एक नया अध्याय साबित हुआ। और मेटल और अन्य सेल्फ हीलिंग मेटल्स के बारे में बात करते हैं। अब तक सेल्फ हीलिंग मेटल्स के क्षेत्र में पॉलीमर, हाइड्रोजेल, सिरेमिक्स प्रमुख रहे हैं। ये मटेरियल विशेषता परिस्थितियों को खुद की मरम्मत कर सकते हैं, जैसे कि तापमान, नमी या रासायनिक डिग्री की मदद से, लेकिन इनकी यांत्रिक मजबूती सीमित है। मरम्मत के बाद इनकी क्षमता पहले जैसी नहीं रहेगी। पॉलीमर में शोषण कैप्सूल या डायनामिक बॉन्डिंग तकनीक का प्रयोग होता है। सिरेमिक्स में उच्च तापमान पर ऑक्सीकरण द्वारा दरारें भरी जाती हैं, पर यह प्रक्रिया धीमी और सीमित होती है। 2023 में पहली बार मेटल में सेल्फ हीलिंग देखी गई। वैज्ञानिकों ने पाया कि नैनो स्केल पर मेटल खुद को रिपेयर कर सकता है, वो भी बिना किसी बाहरी एजेंट या ऊष्मा की। ये घटना इंस्टीट्यूट इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपी के जरिए रिकॉर्ड की गई। यानी मटेरियल सेल्फ हीलिंग कई सीमाओं के साथ वही मेटल ये नई क्षमता भविष्य की टिकाऊ और मेंटेनेंस फ्री तकनीकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकती है। ये ऑटोमोबाइल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्रांतिकारी साबित हो सकती है। क्या ये टेक्नोलॉजी आम जीवन में आएगी? ये तकनीक अभी प्रारंभिक अवस्था में है और मुख्य रूप से प्रयोगशाला में परीक्षण के स्तर तक सीमित है, लेकिन इसकी संभावनाएं असीमित हैं। वर्तमान में ये प्रभाव केवल नैनो स्केल पर देखा नहीं जाएगा, यानी बेहद ही छोटे वायर या पतली सतहों पर, लेकिन विज्ञान की गति को देखते हुए ये मानना गलत नहीं होगा कि आने वाले वर्षों में विज्ञान इसे माइक्रो स्केल फिर मैक्रो स्केल तक ले जाने की दिशा में काम करेंगे। अगर ये तकनीक बड़े पैमाने पर सफल होती है तो ये आम जीवन में उन सभी चीज़ों को प्रभावित कर सकती है जो धातु से बनी होती हैं, जैसे गाड़ियाँ, मोबाइल फ़ोन, टूल, मशीनें, यहाँ तक कि किसी घरों की संरचना भी। सोचिए अगर आपकी कार इंजन खुद को ठीक कर सके या ब्रिज में आई दरारें बिना किसी समस्त मरम्मत के भर जाए, तो मेंटेनेंस पर आने वाले खर्चे, समय दोनों ही बचत होगी। यही नहीं इसमें पर्यावरणिक लाभ भी होंगे, क्योंकि बार बार मटेरियल बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इस टेक्नोलॉजी में आम जीवन में आने के रास्ते में कुछ चुनौतियां भी हैं। सबसे पहले ये प्रक्रिया तब तक सिर्फ महंगे और दुर्लभ मेटल्स जैसे प्लेटिनियम में देखी गई है, जिन्हें आम निर्माण में प्रयोग करना बेहद ही महंगा होगा। दूसरा, ये अभी तक केवल बहुत छोटे स्केल पर संभव है, जब हमारे रोजमर्रा के उपकरण और संरचना कहीं अधिक बड़े और जटिल होते हैं। तीसरी चुनौती ये है कि सेल्फ हीलिंग की नियंत्रण को कंट्रोल कैसे किया जाए ताकि वह एक्टिव और जब वास्तव जरूरत हो। इसके बावजूद वैज्ञानिक लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं, जैसे कि नए मिश्र धातु और सस्ते मेटल विकसित हो, वैसे वैसे इस तकनीक में बड़े स्तर पर लागू करना आसान होता जाएगा। तो ये शोध संस्था अब इसी टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक, एयरोस्पेस, मेडिकल उपकरणों में लाने का प्रयास कर रहे हैं। अंततः कहा जा सकता है कि सेल्फ हीलिंग मेटल टेक्नोलॉजी अभी भले ही आम जीवन से दूर हो, लेकिन इसकी नींव मजबूत रखी जा चुकी है। ये केवल समय की बात है कि हम इस भविष्य में प्रवेश करें। मशीनें और संरचनाएं खुद को पहचान कर खुद ही सुधारने में सक्षम हो। ऐसा भविष्य जो स्मार्ट, टिकाऊ और आत्मनिर्भर होगा। अब बात करें इस तकनीक की जो क्या क्या सीमाएं हैं। सेल्फ हीलिंग मेटल टेक्नोलॉजी विज्ञान की एक रोमांचक खोज है, लेकिन वर्तमान में इसकी कई सीमाएं हैं, जैसे आम उपयोग में आने से रोकती है। सबसे पहली और बड़ी सीमा यह है कि ये प्रक्रिया केवल नैनो स्केल पर सिद्ध हुई है, यानी बहुत ही पतले वायर पर सतह पर दरारें भरने की क्षमता देखी गई है, जबकि हमारे रोजमर्रा उपयोग में धातुआं मैक्रो स्केल पर होती हैं। दूसरी सीमा में उच्च लागत। अभी तक इस प्रक्रिया में जिन्हें मेटल का प्रयोग किया गया है वे अति महंगी और दुर्लभ हैं। इन्हें बड़े पैमाने पर उत्पादन में शामिल करना आर्थिक रूप से व्यवहारिक
नहीं है। तीसरी समस्या है हीलिंग प्रोसेस पर नियंत्रण की कमी। वैज्ञानिकों के लिए सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण है कि मेटल कब और कैसे हीलिंग शुरू करें और ये प्रक्रिया पूरी तरह सफल होगी भी या नहीं। इसमें अलावा ये तकनीक अभी ही प्रयोगशाला में सीमित और इसे वास्तविक दुनिया की कठिन परिस्थितियों जैसे तापमान परिवर्तन, कंपन, लोडिंग टेस्ट नहीं किया गया है। जब तक ये चुनौतियां पूरी तरह हल नहीं होती, ये टेक्नोलॉजी आम उपयोग में लाना कठिन होगा। अब भविष्य में हम लोग क्या सोच सकते हैं कि इसकी संभावनाएं हैं। सेल्फ हीलिंग मेटल टेक्नोलॉजी का भविष्य अत्यंत उज्जवल और क्रांतिकारी हो सकता है। जैसे जैसे शोधकर्ता इस तकनीक को नैनो स्केल, माइक्रो और फिर मैक्रो स्तर पर विस्तारित करने में सफल होंगे, वैसे वैसे इसका उपयोग का संभावना कई क्षेत्रों में खुलेंगी। भविष्य में हम ऐसे एयरक्राफ्ट, सैटेलाइट, ब्रिज और इंजन देख सकते हैं जो खुद ब खुद अपने दरों टूटी फूटी समस्त कर लेंगे, जिससे दुर्घटना का खतरा भी कम होगा और मेंटेनेंस की लागत भी घटेगी। इस तकनीक की मदद से स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस सिस्टम, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक जैसे भारी बदलाव संभव है। मेटल का ये रोबोटिक अंतरिक्ष उपनिवेश। भारत में सेल्फ हीलिंग मटेरियल्स पर रिसर्च पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ी है। हालांकि मेटल की सेल्फ हीलिंग पर अभी सीमित काम हुआ है। देश में प्रमुख संस्थान जैसे IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IISc बेंगलुरु और DRDO इस दिशा में सक्रिय है। ये संस्थान पॉलीमर, सिरम, हाइब्रिड मटेरियल में सेल्फ हीलिंग तकनीक पर महत्वपूर्ण शोध कर चुके हैं, जो रक्षा, चिकित्सा उपकरणों में इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोगी साबित हो रहे हैं। हाल ही में IIT कानपुर और IIT कोलकाता जैसे संस्थानों ने सेल्फ हीलिंग पॉलीमर और ग्रीन कंपोजिट मटेरियल का शोध प्रकाशित किए हैं, जिनमें पर्यावरण अनुकूलता और लो लास्ट मटेरियल को प्राथमिकता दी गई है। हालांकि कभी भारत में सेल्फ हीलिंग मटेरियल पर अमेरिकी स्तर पर खोज नहीं हुई है, लेकिन इस विषय में रुचि बढ़ रही है कि कई रिसर्च प्रोजेक्ट्स प्रगति पर है। भारत का ध्यान अब इंडियंस टेक्नोलॉजी और आत्मनिर्भर रक्षा प्रणाली पर है, जिसमें सेल्फ हीलिंग मेटल जैसी तकनीकें पर भविष्य में व्यापक निवेश अनुसंधान की संभावना है। आने वाले वर्षों में भारत इस क्षेत्र में वैश्विक योगदान देने की दिशा में अग्रसर हो सकता है। सेल्फ हीलिंग मेटल्स का विचार शुरुआत में एक वैज्ञानिक कल्पना जैसे प्रतीत होता है। वर्षों तक वैज्ञानिक मानते थे कि मेटल से एक बार टूटने या दरार आने के बाद केवल बाहरी मरम्मत से ही ठीक हो सकते हैं, लेकिन 2023 में जब टेडिया नेशनल लेबोरेटरी और टेक्सास EM यूनिवर्सिटी ने शोधकर्ताओं ने यह सिद्ध किया कि नैनो स्केल पर मेटल खुद ब खुद दरारें भर सकता है, तो ये थ्योरी में रियल वर्ल्ड में की दिशा में पहला ठोस कदम था। इस शोध में इन सीटू इलेक्ट्रॉनिक्स माइक्रोस्कोप का उपयोग करके ये प्रत्यक्ष रूप से देखा गया कि एक पतली पेल्टियम वायर में आई दरार को कुछ ही मिनटों में गायब हो गई, बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप। ये घटना एटॉमिक डिफ्यूजन और ट्रेस रिलैक्सेशन से चलते हुई किसी पहले केवल सैद्धांतिक रूप से समझा गया था। अब तक की तकनीक वास्तविक दुनिया में अनुप्रयोगों की ओर बढ़ रही है। हालांकि अभी इस स्केल पर खेल करना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन वैज्ञानिक अब ऐसे विश्व धातु का डिजाइन विकसित करने में जुटे हैं जो बड़े आकार में उपयोग करने में भी यहाँ गुण प्रदर्शन कर सके। ये सफर बताता है कि कैसे वैज्ञानिक धारणा जब प्रमाणित होती है तो वह भविष्य की तकनीक का आधार बन सकती है। आज जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, वहाँ टेक्नोलॉजी केवल हमारी जरूरी नहीं रही, बल्कि हमारे सोचने, समझने और भविष्य की कल्पना करने का तरीका भी बदल रही है। कभी जो बातें केवल किताबों और थ्योरी में सीमित थी, जैसे मेटल्स का खुद को रिपेयर कर लेना, वो आज प्रयोगशाला में सच होते दिख रहे हैं। सेल्फ हीलिंग मेटल इसकी शानदार मिसाल है। ये तकनीक न सिर्फ विज्ञान की गहराई को दर्शाती है, बल्कि इस बात की ओर भी इशारा करती है कि हम इंसान अब अपनी सीमाओं को पहचानने के बजाय उन्हें पार करना सीख रहे हैं। आज ये युवा वैज्ञानिक और इंजीनियर के लिए एक बेहद ही प्रेरणादायक समय है। जिस रिसर्च अब केवल बड़े देशों में बजट की मोहताज नहीं रही, बल्कि भारत जैसे विकासशील देश भी इस दौड़ में तेजी से भाग रहे हैं। अगर आपके पास जिज्ञासा, दृढ़ संकल्प, रचनात्मक सोच और तो आप अगली बड़ी खोज का हिस्सा बन सकते हैं। विज्ञान अब केवल किताबों तक सीमित नहीं है, वे लैब निकलकर समाज तक बदलने लगा है। ये समझना जरूरी है कि तकनीक का विकास सभी संतुलित और टिकाऊ होंगे जब ये प्रकृति के साथ मिलकर काम करें। जब हम टेक्नोलॉजी और
नेचर को एक साथ लाते हैं तो हमें बहुत साफ समाधान मिलते हैं जो न केवल सुविधाजनक होते हैं बल्कि पर्यावरणिक मानवता दोनों के लिए हितकारी होते हैं। सेल्फ हीलिंग मेटल्स की तकनीक भी उसी दिशा में एक कदम है, जहां मशीन खुद को सुधारे, इंसानों को बार बार उन्हें ठीक करने की जरूरत न रहे। भविष्य का मानव समाज वही होगा जो स्मार्ट, सस्टेनेबल और नेचर फ्रेंडली होगा। ये वो सोच है जो आज की युवा पीढ़ी को अपनानी होगी। आपकी कल्पना, आपके प्रश्न, आपकी मेहनत ही कल की नई तकनीक की नींव हो रखेंगे। इसलिए आगे बढ़िए, सवाल कीजिए, प्रयोग कीजिए और दुनिया को बदल डालिए। विज्ञान सिर्फ जानकारी नहीं है, विज्ञान तो ताकत है जो आपकी सोच को उड़ान देते हैं और उस उड़ान से ही बनता है नया भविष्य। अब कुछ मैं सेल्फ हीलिंग मेटल्स के बारे में बात करूंगा, जिसमें आते हैं टेनियम, निटिनोल, एल्यूमिनियम, कॉपर एलोलाई, मैग्नीशियम एलोलाई, कॉपर जिंक एलोलाई, सूक्ष्म कैप्सूल हीलिंग एजेंट्स के साथ स्टील की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट में बताइए कि अगली बार आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। और सबसे ज़रूरी, अगर आप ऐसे ही साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी अनोखी और रोचक जानकारी चाहते हैं तो अभी आस्क रतन को सब्सक्राइब कीजिए। नॉलेज की वो चिंगारी जो आपके सोचने के नज़रिए को बदल देगी। बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि अगली वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और धमाकेदार खोज, नई टेक्नोलॉजी की कहानी के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, सोचते रहिए और सवाल करते रहिए, क्योंकि हर बड़ा जवाब एक छोटे सवाल से शुरू होता है। थैंक यू वेरी